सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार वर्मा। अच्छा, तो क्या आपका ये क्या मामला है ज़मीन का? ये गाटा संख्या 525 का जो विवाद दिखाया जा रहा है, ये मेरे भाइयों की जगह है, सुभाष कुमार, सुशील कुमार, राजेश पटेल। इसमें से आधी जगह जो है हमने गुरप्रीत सिंह सन ऑफ हरबंस सिंह से खरीदी, जिसका गाटा संख्या 526 लगायत 528 है, और 410 गज जमीन हमने तोताराम से क्रय की, राजेश पटेल और सुभाष वर्मा के नाम से, जो नीलम देवी के बैनामे से पूर्व है, और गुरप्रीत सिंह से सन 2004 में क्रय की। इस संबंध में सन 2012 में 12/12/12 में 2 मुकदमे पंजीकृत हुए, एक तोताराम की तरफ से, एक सुभाष कुमार वर्मा की तरफ से, जिसमें गजेंद्र सिंह, उसका भतीजा अजय व उसका एक साथी जेल गए, 6 महीने जेल में रहे और हाईकोर्ट से उनकी बेल हुई। उसके बाद जो उन्होंने गुरप्रीत सिंह, चूंकि ये दोनों एक ही मेड़ पे लगे हुआ प्लाट है, तो निर्विवाद भी है और विवाद भी है, तो उसके उस संबंध में कोतवाली में 2 मुकदमे पंजीकृत हुए। एक सुशील कुमार ने कराया, जिसका अपराध संख्या 2366/13 और सुभाष कुमार का 3296/13 अपराध संख्या है, जिसमें नीलम देवी और गजेंद्र सिंह के अदालत से सीजीएम महोदय बरेली के यहाँ से सम्मन निकले हुए हैं। ड्यू टू कोरोना चूंकि कंप्लाइंस नहीं हो पा रही है, इसलिए ये लोग भागे हुए हैं। हाई कोर्ट तक गए, 3 रिटें की, वहाँ से रिटें इनकी खारिज हो चुकी हैं, इनको जेल जाना है। और गजेंद्र सिंह ने उसी भूमि में से एक टुकड़ा जानकी प्रसाद पुत्र बाबूराम निवासी उझानी, रनऊ उझानी को बेचा, जिसमें उसने भी एक डीआईजी महोदय के यहाँ प्रस्तुत होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पे मुकदमा कायम हुआ। और ये लोग गए, इन्होंने दबाव डाला, दबाव में उससे एक एफिडेविट, झूठा एफिडेविट बहका के लिया है, वो अनपढ़ आदमी है, और दे दिया, उसमें एफआर लग गई। और इस पूरी जमीन का गजेंद्र सिंह अपने अन्य साथी नन्हे भंसर के नाम, और एक और है एजाज नगर गौटिया का, जो इनके स्मैक चरस के कामों में भी शामिल हैं। इनके 2 साथी लखनऊ जेल में बंद हैं, एक की बेल हो चुकी है। ये झारखंड से बोंडा ला रहे थे, रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह हुए। एक राज नाम का भी इसमें एक आदमी है, तो वो भी उसमें जानकी प्रसाद के साथ, जानकी प्रसाद वाली एफआईआर में ये सब मुलजिम है। रंजीत है, अजीत है, नीलम देवी है, गजेंद्र है, नन्हे है, और उसका एक साथी और है, मैं आपको नाम उसका बताना चाहता हूँ जी। उसका नाम है फिलहाल उसका नाम जो भी कुछ है एजाज नगर गौटिया का है। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें एफआर लग गई। ये जानकी प्रसाद का प्रार्थना पत्र है जी। ये 276 सन 13 क्राइम नंबर ये एफआईआर है जी जी, ठीक है सर जी। और ये एफआईआर वो हैं जो सन 12/12 में पंजीकृत हुई थी। ये इसका अपराध नंबर थाना सुभाष नगर 1249 जी। और ये तोताराम ने जो कराई 12 क्राइम नंबर 1250, और कोतवाली में जो पंजीकृत हुई उसका नंबर है ये 2366 सुशील कुमार ने कराई जी, और 3296 सुभाष कुमार ने करवाई। इसके बावजूद लगातार ये लोग कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। सन 2012 में भी इन्होंने कब्जे का प्रयास किया था, जिसमें 116 सपा सरकार थी, इसमें 116 हुई थी। वहाँ पे हमारा पुलिस ने कार्य रुकवा दिया था सन 2012 में, ये कहते हुए मेरा वहाँ पे नल भी लगा हुआ है, 25,000 ईंट, रेता, बजरी, भराव सब है वहाँ पे। और स्वयं जिससे नीलम देवी भूमि को क्रय करना बताती है, उस महेंद्र पाल 1 साल से जेल में रहा, उसी केस में जो बाहर है, उसने जेल अधीक्षक के द्वारा सीजीएम महोदय बरेली के यहाँ ये प्रार्थना पत्र भेजा कि उसके लड़कों ने और उनने दबाव डाल के 30,000 रुपये का लालच दे के उससे ये जमीन ऐसे ऐसे क्रय की है। ठीक है सर, ये उसके अपना गाटा संख्या 425 पे सुभाष कुमार का भी दाखिल खारिज है। अच्छा अच्छा जी। और जो हरवंश सिंह से उसने जमीन ली, उसमें सुभाष वर्मा का दाखिल खारिज है। सुभाष वर्मा, सुशील वर्मा, राजेश पटेल सबके दाखिल खारिज हैं। जी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
446 लगायत 532। ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक। इसमें विवाद चला जी। और इसमें एसडीएम महोदय ने एक टीम गठित की 2-2 बार, और इसकी पुष्टि कमिश्नर तक हो चुकी। इसमें नक्शा बना, उसमें ये आया कि ये भूमि इसका भाग नहीं है। स्वयं नीलम देवी ने न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन किया मुकदमा संख्या 371 सन 2017 दाखिल किया, जिसमें ये ऑन एफिडेविट, इसने ये शपथ पत्र भी है इसका, ये नीलम देवी है, इसने कहा कि मैंने ये भूमि गलत ले ली थी, मुझे नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो मैंने ये ऐसे सूट कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का दाखिल कर रही हूँ। इससे पूर्व इसने अपने एक साथी इसी जगह का बैनामा सन 2012 में 500 गज का कराया था, स्वयं गजेंद्र सिंह, जिसमें अटॉर्नी होल्डर था। गजेंद्र सिंह जो अटॉर्नी होल्डर था, इसने अपने एक साथी के नाम कराया था, उसका मुकदमा नंबर 253 सन 2012 गजेंद्र सिंह बनाम अन्य। ये एक कॉलिसिव सूट है। कॉलिसिव सूट का मतलब है कि आपस में दुरभी संधि करके जो सूट किया जाता है, वो जब ये मुकदमों में फंस गए और जेल गए, जमानत हुई, तो इन्होंने ये सूट दाखिल करके वो 500 गज का बैनामा कैंसिल कराया है। ये पूरा का पूरा एक गैंग है। इन्होंने महानगर में भी ज़मीन हड़पने की कोशिश की। एक इंस्पेक्टर की ज़मीन, वो दीक्षित है, उसका मुझे नाम नहीं पता, कभी आईओ था इस केस में, उसने एफआईआर भी लगाई थी इस केस में। ये हाई प्रोफाइल गिरोह है और लोगों को इस पे रंजीत सिंह पे कम से कम 20 मुकदमे हैं कोयले की ठगी के। झारखंड पुलिस ने भी इसको पकड़ा था, यहाँ तक तलाश में आई थी, उसको पैसा देके इसने जैसे भी भर के अपना फरार हो गया। और यहाँ कोयले के मुकदमे इसका एक साथी दीपक चौधरी, जिसने इसके खिलाफ एफआईआर लिखाई, दीपक चौधरी ने, फिर इसने समझौता कर लिया 8 लाख रुपए देके। एक ऋषि गुप्ता हैं, 10 लोगों से इसके चेक बाउंसिंग के मुकदमे, जो लोगों पे प्रेशर, पहले बहाना बनाता है नौकरी दिलाने का कि किसी भी लालच में फांसता है। और फिर इसकी बहन ने एक प्रेम विवाह किया है एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति से, उसने बहनोई से भी दबाव डलवाता है, राजनीतिक दबाव भी डलवाता है। ये जगह जगह मतलब सभी कुछ करने को ये तैयार है। और पुलिस से ये कहता है कि साहब थाना सवादनगर में मैंने किसी को मोटरसाइकिल दिलाई है, तो किसी का विवाह कराया है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो पानी की टंकी के पास रोज़ शाम को दारू पीता हुआ मिल जाएगा। इसका एक साथी मनदीप है, वो भी इससे दुखी है, उसका भी 1 लाख रुपया इसने मार लिया। तो जो जगह है आपकी, वो आपके भाइयों के नाम है? जी। तो अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं? अवैध तरीके से। अच्छा। मैं पहले इस पे मेरी बुनियाद भर रही थी सन 2012 में, मेरा ही वहाँ मटेरियल है, मेरा ही नल लगा है, मेरा ही रेता है। अच्छा। तो इन्होंने राजनीतिक दबाव में, रंजीत सिंह जी थे, ज़बरदस्ती मेरा काम रुकाया। मैं इज्जतदार और कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं जा सकता। जब ये कब्जा कर रहा था, मैंने सीएम पोर्टल पे भी कंप्लेंट की और पुलिस के उच्च अधिकारियों को अपने प्रार्थना पत्र दिए। प्रार्थना पत्र की कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ। अच्छा, जो लखनऊ से जो रेवेन्यू बोर्ड से, यस, इसमें मेरा कहना ये है कि जो नीलम देवी का दाखिल खारिज हुआ था, उसके विरुद्ध मैंने आपत्ति दी थी जी। उसके विरुद्ध जो मैंने आपत्ति दी, नीलम देवी का नाम निरस्त हुआ। नीलम देवी का नाम निरस्त होने के बाद फिर मेरी आपत्ति खारिज, नीलम देवी कमिश्नर के यहाँ गई। कमिश्नर से ये सूट रिमांड हुआ, बरेली कमिश्नर से गुण दोष के आधार पर फिर सुने जाने का इसमें आदेश हुआ। और इसने साठगांठ करके पैसा देके नायब तहसीलदार को अपने पक्ष में आर्डर करा लिया। जिस आर्डर को लेके मैंने इसको चाहता तो बरेली एसडीएम महोदय के यहाँ भी कर सकता था, क्योंकि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप रहा। मैं सीधे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गया, वहाँ पे मेरे अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। वो कोई ऐसा आर्डर नहीं है। नामांतरण आदेश का मतलब सिर्फ है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन द रेवेन्यू, कि रेवेन्यू किससे कलेक्ट किया जाए, लगान किससे लिया जाए। तो वो कोई ऐसा आदेश नहीं है, वो कोई कार्य करने का आदेश नहीं है। पुलिस ने मेरा कार्य किस उस पर रुकवाया था और इससे साठगांठ करके किस उस पर करवा रही है पुलिस, मैं ये पूछ रहा हूँ। जब इसकी माँ स्वयं इसको स्वीकार कर रही है कि वो ज़मीन नहीं है, बेचने वाला स्वयं स्वीकार कर रहा है वो ज़मीन मैं मेरे से गलत निकाल ली, तो इसमें शेष क्या है? ऐसे कौन सा इस पे आदेश है जो काम करने वहाँ चल दिया? मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने काम को रुकवाया। पुलिस ने, जब पुलिस की नॉलेज में मामला आया कि सही और गलत क्या है, तो उसने एक्शन लिया। तो आप सर क्या चाहते हैं?
हम तो यही चाहते हैं कि साहब जो कानून की बात है वही होगी। जमीन नप चुकी है, आधी जमीन उसमें उस नंबर में आती नहीं है। 410 गज जमीन जो आती है उसमें मेरा दाखिल खारिज है। एक न्यायप्रिय कानून प्रिय आदमी क्या चाहेगा? शांति चाहेगा और अपनी चीज चाहेगा। ये तो भू माफिया है। अभी अनुपम नगर में भी किसी जमीन पे कब्जा कर रहा है, महानगर में भी जरा 20 लोगों से फ्रॉड उल्टे मुकदमे करता है। इन्होंने हम पे भी एक मुकदमा लिखाया था जिसमें 4 थानों से एफआईआर लगने के बाद एक नामी ग्रामी इंस्पेक्टर थे, मैं आज उनका नाम नहीं लूँगा, रिटायर होकर चले गए। वो किसी गौकसी के मामले में थे। 5वीं बार में हम पे चार्जशीट बैक डेट में लगाई गई। ठीक है, तो ये सब तरीके की सेटिंग रखता है। आप इसके बारे में झारखंड से लेके पूरे बरेली पिस्तौल लगाता है। इसने एक आदमी को ले जाके नौकरी के चक्कर में, खुशबू इनकलेब का डॉक्टर करके आदमी प्रसिद्ध है, वो इसने अपनी गाड़ी में उसको मारा, समझे। और राज शर्मा हैं, आज प्रदेश कांग्रेस में हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया है। ये लोगों से ठगी, बाप बेटे अम्मा सब, और आगे ये लेडीज रखते हैं। मतलब ये हर तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार करते हैं, अपराध करते हैं। भ्रष्टाचार एक अलग चीज है, ये तो अपराध करते हैं। नहीं, जैसे जमीनों पर कब्जा करके अपना मतलब अपने आप को हत्याते हैं। हाँ, आदमी को क्या करता है, एक भूमाफिया क्या करता है, सीधे सच्चे लोगों की जमीन पे कब्जा करता है, उल्टे सीधे कूट रचित दस्तावेज तैयार करता है। ठीक है। और जिन लोगों ने इसकी जांच की, उस आदेश त्यागी से लेके पूरी राजस्व टीम पे इसने मुकदमा किया। मुकदमा सीजीएम के यहाँ से खारिज हुआ, जिसका रिवीजन आज पेंडिंग है। जिन लोगों पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जो पैदाइशी हाथरस के पास से भागे हुए लोग हैं, क्रिमिनल हैं, और इनका कानून में कोई इलाज होना चाहिए। ठीक है।